ओम शांति। 19/7/23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य शौक से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन है? गॉड फादर कहते हो तो जरूर मदर भी चाहिए। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी रीति जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य नहीं समझ सकते। गीत में बाबा ने कहा, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते। ऐसे ही गीत बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते हैं, सब कुछ समझते कुछ नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ ही भी नहीं समझते। शास्त्र अर्थात जिससे कोई भी धर्म स्थापन होता है। किसी द्वारा तो पूछना चाहिए, वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं? वह किस धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। कौन कौन से धर्म हुआ है वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य थूर है, तना, बड़ी डाली, पीछे छोटी छोटी टालियाँ निकलती है। तो बच्चों को समझाया जाता है, यह जो धर्म शास्त्र है, सर्वशास्त्रों मणि भागवत गीता, वह थूर है। उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। यह इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि यह सब कल्प वृक्ष के टालियाँ हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़। तो यह सब झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। इसका मुख्य थूर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है। वह बहुत ही बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उसका थूर सड़ जाता है, बाकी टालियाँ रहती हैं। यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं, इनका थूर जो है देवी देवता धर्म था, अब वह है नहीं। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, तो ऐसा सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है न। कितना बड़ा झाड़ है, थूर है नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किलात की बातें हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट की आएगी नहीं कि यहाँ कागविष्टा समान सुख है और अथाह सुख है। यह उन्हों को पता नहीं है। अब बाप बतलाते हैं, तुमको अथाह सुख फिर ले जाता हूँ, सुख में ले जाता हूँ। इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। यूँ तो पाठ तो सभी बजाते हैं, इस्लामी, बौद्धिस्ट आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्य को नहीं समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं, मनुष्य को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं समझाए जाएंगे ना। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंचा गाया जाता है। वह कौन सा? कहते भी हैं मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती है। फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है, जो बाप आकर बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्य का यह जीवन कनिष्ठ है। तुम जानते हो, हम भी पहले छीछी मूत पलीती मनुष्य थे। अब बाबा हमारे वस्त्र को ज्ञान, लक्ष्य, शौक से साफ करते हैं। और अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब तो पुत्र कहलाए। ब्रह्मा भी दो प्रकार के हैं, एक है मुख्य वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। शिव बाबा का बाप कौन? कोई नहीं। उनका बाप तो कोई होता नहीं है।
तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पति दुनिया में को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे, फिर और क्या चाहिए। बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंच पद पाने के लिए हर एक को पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्ण पूरी सुख धाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, श्री कृष्ण स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वह दिखाते नहीं है। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता नहीं है, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं है। तुम अभी समझ सकते हो, कोटों में कोई ही निकलेंगे जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। तुम यह जानते हो, भक्ति वह करते हैं जो पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों के मौफिक मनुष्य हैं। अब तुम जानते हो, अब बेचारे सभी मौत की चक्री में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं, और धर्मों में यह अक्षर है ही नहीं। ओम माना भगवान समझ लेते हैं, वास्तव में ओम अर्थात महात्मा, वह भी उल्टा कह देते हैं। आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या, हम शरीर तो है नहीं। परमपिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके कि हम आत्मा मम शरीर। वह बाप कहते हैं हम आत्मा तो शरीर है। हमने यह शरीर लोन पे लिया है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। यह हमारी जुत्ती है, ब्रह्मा बाबा का शरीर जुत्ती है। हमारे पैर है नहीं, हमारे चरण की पूजा हो नहीं सकती। कृष्ण के चरण है, हमारे तो है नहीं। मैं हूँ ही निराकार, हूँ तो आत्मा भी निराकार, यूँ तो आत्मा भी निराकार, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर है ही नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बन मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पाठ है? पतित मन सृष्टि को पावन बनाना। निराकार को तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्यों को पता न होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है, यह समझकर फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में यह श्री कृष्ण बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें श्री बाबा बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे सुनाऊंगा। जरूर अनुभवी रथ चाहिए। ब्रह्मा अनुसार हमारा यह रथ मुकरण है ब्रह्मा का। ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में रथ लूँगा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करूँगा। कल्प पहले भी ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, तभी आज ले रहे हैं। अब बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक सी बाबा, दूसरा न कोई। तुम मात पिता, हम बालक तेरे कृपा से सुख गले। जिसकी इतनी महिमा, अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो। विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा? कहते हैं अल्लाह ने रचा, तो ज़रूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तुम गॉड फादर कहते हो, तो फादर हमेशा रचता होता है। मदर ही ना हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे? बच्चा पैदा होता है तभी मदर कहते हैं ना। यह किसको पता ही नहीं कि गॉड फादर की फैमिली कौन है। यह है सबसे गुई बात है। आदम बीबी दोनों। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकते। यह बीबी हो तो उनकी माँ कौन? यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी हुई, इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को। ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, उनको तो संभालने के लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। आदि देव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती, यह कौन है? विवेक कहता है
बेटी तो रचना कैसे रची, यह ब्रह्मा रचा तो यह बड़ी माँ, फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है, पहले नंबर में सरस्वती जाती है। जगत अम्बा की कितनी महिमा है, अब तुम समझ गए हो। हम 100 ब्रह्मा बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें ही 2 प्रकार के हैं, सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे, फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भल सगे और लगे क्यों कहा जाता है? कहते हैं ना, जो सगे बनते हैं वह प्रतिज्ञा करते हैं, वह पवित्र बन बरसा लेंगे, तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन बारिश बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं, सगे बहुत बनेंगे, फिर उनसे भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो यह है योग की यात्रा। बाबा को याद करना, स्वदर्शन चक्र फिराना, आप समान बनना, मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने में। बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए ले आती हैं। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा बरसा लेंगे और सब तरफ से मम्मत मिटाए एक तरफ लगाए।